तो कैसे हैं। मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में भी उसी प्रकार की हमला करने की योजना वे किसान बना रहे हैं जो वहां पर दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर हो या गाजीपुर मोर बॉर्डर हो या टिकारी बॉर्डर हो, उन सभी जगहों पर जो पंजाब से आए हुए किसान हैं, वे जो बताया जा रहा है इस प्रकार से कि वे खालिस्तानी किसान, इसी विषय में आज आपको बताऊंगा। तो 8 तारीख को जो वहां पर परसों जो यह एक बैठक की गई थी, उसमें भी इन लोगों ने एक वही राग अलापा जो कहा कि कानून को वापस लो, और यह जो है एक खालिस्तानी फरमान है या आतंकवादी फरमान उन लोगों ने, किसान ने यह किस प्रकार से डाला और इतनी हिम्मत कैसे की कि कानून को वापस लेने की जो सिफारिश वे करे। यह जो भाजपा गवर्नमेंट है, वह जो गवर्नमेंट है वह केवल उन्हीं किसानों ने नहीं बैठकर बनाया है, यह देश की जनता ने बनाया है। देश की जनता ने मोदी सरकार को अधिकार दिया है कि आप कानून बनाएं और कानून को पास करवाएं। यदि आपके पास स्ट्रेंथ है, समर्थन है, तो आप कानून को पास करवा सकते हैं, और कानून को पास करवाया गया है, और वह पूरी तरह से कानून का मसौदा है जो कि तैयार है। उन मसौदों में कुछ सुधार के लिए सरकार जो है अपनी बात कह ही रही है, लेकिन ये किसान हैं कि अपनी बात पर अड़े हुए हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश के किसान हो, हरियाणा के किसान हो, या पंजाब के किसान हो, या पश्चिम बंगाल के किसान हो। वे किसान इस सरकार के विरोधी हैं और सरकार को झुकाना चाहते हैं और सोचते हैं कि सरकार को ही हम झुका कर रहेंगे। तो यह जो है कहीं से भी एक शुभ संकेत लोकतंत्र के लिए नहीं है, और वे इसी प्रकार से देखे जा रहे हैं जिस प्रकार से कि अमेरिका में संसद में हमला किया। और यदि यहाँ पर पुलिस और मिलिट्री यदि यहाँ पर नहीं बिठाई जाती है, तो 26 जनवरी तक में वह धमकी दे रहे हैं कि वे इसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, और कई बार इस प्रकार से 1 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर की संख्या वे बोल रहे हैं कि लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर आएंगे और दिल्ली में कूच करेंगे, लाल किले पे झंडे फहराएंगे। ये सब उनका कार्य है। तो यह जो है वे किसान यदि धमकी दे रहे हैं सरकार को, तो यह सरकार को समझना चाहिए कि अब उन्हें बल के प्रयोग से उन्हें हटाना होगा, क्योंकि यह 26 जनवरी का दिन है। 26 जनवरी से पहले यह कार्य कर लेना होगा। यदि 15 तारीख को उन्हें फिर से बुलाया गया है, तो फिर से वे वही राग आलापेंगे। तो इससे अच्छा है कि बैठक जो है वह समाप्त ही कर दिया जाए और इन किसानों पर जो है बल का प्रयोग किया जाए, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। केवल यह किसानों का देश नहीं है, यह जो है जय जवान जय किसान के साथ साथ यहाँ के जो नागरिक हैं, जो अच्छे नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, सज्जन नागरिक हैं, उनका भी यह देश है। उन्हें भी रहने का अधिकार है जो दिल्ली के भीतर में रहते हैं। दिल्ली में हमेशा इस प्रकार से एक डर का माहौल वहाँ के नागरिकों पर इस प्रकार से नहीं थोपना चाहिए जो किसान वहाँ पर थोप रहे हैं। वहाँ के लोग डर रहे हैं कि कब क्या हो नहीं हो, और इन किसानों का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि बुद्धि बल से ये बिल्कुल ही गए बीते हैं। और वहाँ पर जब समझ नहीं रहे हैं कि सरकार के साथ उन्हें किस प्रकार से बैठक करनी चाहिए, उन्हें क्या मांग रखनी चाहिए, वे केवल कह रहे हैं कि किसान जो बिल है उसे वापस लिया जाए। उन्हें जो मांग है उनकी सुरक्षा, उनका आसान जीवन कैसे बनेगा, केवल वे सोचते हैं अपनी ही जिंदगी। चूंकि 6 माह का वे राशन लेकर के आ गए हैं, चूंकि वे संपन्न किसान हैं, वे गरीब किसान नहीं है। लेकिन बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में जो रहने वाले जो किसान हैं वे संपन्न नहीं हैं, वे गरीब किसान हैं। उन गरीब किसानों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। तो जो मीडिया है, जो खरीदी हुई मीडिया है, उन मीडियाओं का कहना है कि जो किसानों को यह भाजपा सरकार दिखाने जा रही है वे किसान हैं ही नहीं, वे अभी अभी रजिस्टर करवाए हैं और कुछ हिंदूवादी संगठनों से हैं। तो भाई, हिंदूवादी संगठन से भी तो वे किसान ही तो हैं, तो उनका आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? वे आप केवल सरदारों का सुनने जा रहे हैं, केवल सिखों का सुनने जा रहे हैं। तो सिख ही केवल देश के तो नागरिक नहीं हैं। वहाँ के जो नागरिक हैं, मान लीजिए कि वहाँ पर 8 से 10 लाख ही किसान होंगे, लेकिन पूरे जो देश है, देश में लगभग 28 करोड़ के आसपास जो किसान हैं, उनकी भी बात तो आपको सुननी होगी। उन करोड़ों किसान को आप छोड़कर केवल पंजाब के जो किसान आए हुए हैं, जो कि मुट्ठी भर किसान हैं, उनकी आप बात सुन रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप
वापस करें। वे सीएए से जुड़े हुए ही किसान हैं, जो कि सीएओ का भी समर्थन उस समय में जो बिरयानी बनाकर जो खिलाए जा रहे थे शाहीन बाग में, वे सरदार जी का ही वह होटल था जहां से वह बन बन के आता था। और अभी जो आम आदमी पार्टी के जो कुछ नेता गण हैं, उनका भी जो समर्थन है वह पंजाब से है, तो वही किसान सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। इनको अब खदेड़ने की बारी है, इन लोगों को हटाना पड़ेगा। यदि 15 को यह नहीं होता है तो 26 जनवरी से पहले तो सरकार को कर ही लेना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर 26 जनवरी में इस प्रकार के यदि तत्व वहां पर रहेंगे तो अभी तो बोरिस जॉनसन ने आना अपना कैंसिल किया है, हो सकता है कि और सभी लोग भी गणतंत्र दिवस का विरोध करने लगे, तो यह गणतंत्र कहीं ऐसा ना कहने लगे ये लोग कि गणतंत्र है ही नहीं। दूसरा है कि यदि कोई लोग अब बिल को जलाता है या कानून को जलाता है तो उन्हें अरेस्ट किया जाए। यह तो अब जो है सो पावर का जो है वहाँ पर प्रयोग करना ही पड़ेगा सरकार को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे समाचार विश्लेषण को, जिसमें आज हमने किसान के बार बार जो है मूक बधिर की तरह लौट आना, यह जो है शुभ संकेत नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे समाचार विश्लेषण को। बहुत बहुत धन्यवाद।